करते थे। बीजेपी का विरोध दमदार, कितना असरदार। तो बीजेपी का विरोध दमदार, कितना असरदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंगलवार को बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सतीश पूनिया के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा घेराव से जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं, चर्चा हो रही है इन पर। बीजेपी ने प्रदर्शन के जरिए कई संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के सफल प्रदर्शन के दावे को खारिज कर दिया है। यह प्रदर्शन कितना कामयाब रहा? क्या बीजेपी इस प्रदर्शन से अपना मैसेज देने में कामयाब रही? तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी रहेगा मौजूद। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। सबसे पहले पंकज जोशी जी, आपके पास आज मैं आ रहा हूं। इस प्रदर्शन को कितना सफल मान रहे हैं आप? जो मैसेज आप देना चाह रहे थे, जिस उद्देश्य को लेकर यह प्रदर्शन आप लोगों ने किया, कामयाब रहे उस उद्देश्य में? केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जो पूरा प्रदेश ने जो है इसको जो है सराहा। लगातार यदि आप देखेंगे जो है मंत्री रहते हुए ये पढ़ करके नहीं आते कि आज पेपरों ने क्या छापा है, आज न्यूज चैनलों ने क्या चलाया है, और उसके बाद आप उस मुंह से जवाब देते हैं। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आप मंत्री हैं और वो भी वरिष्ठ मंत्री इस प्रदेश के। जो हालत आपने की थी, आप पिछली बार भी आप ही थे, एकल पट्टे से लेकर के वहां तक इस हालत में 21 सीटों पर ले आए थे धारीवाल जी। और मैं आपको कह रहा हूं कि अब की बार तो शायद लगता है कि गहलोत जी को शायद घर के अंदर भी जीतना मुश्किल करवा दोगे आप। तो इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है जनता को मुद्दों पर लड़ती आई है। जनता के मुद्दों को जो है इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है नहीं दिखाई देता। अरे भाई आप देखिए कि सीएम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है इस बार, इसलिए माहौल बना रही है बीजेपी। नहीं, देखिए सत्ता विरोधी लहर तो आपको बताऊं कि पिछली बार तो आपने देखा था सुमित भाई के जो है 100 जो घोटाले थे वो 100 के थे, जिसमें ब्लैक पेपर बना था, ब्लैक बुक बनी थी जिसमें 100 थे। अब की बार तो हालत ये है कि जब टाइम बचा है ना, तो आप देखिए कि आरटीआई एक्टिविस्टों की हालत क्या है। कहीं पिटवा रहे हैं, कहीं मरवा रहे हैं, कहीं रेत माफिया को जो चल रहे हैं, कहीं पुलिस पिट रही है, कहीं पुलिस जो है ऐश कर रही है, कहीं जो है बलात्कार हो रहे हैं, कहीं जो है बच्चियों को उठाया जा रहा है, और कहीं इनको आदमी नहीं मिल रहे हैं, और कभी जाकर के खुद के गरीबान में देखने के बजाय लोगों को जो है पकड़ने के लिए पुष्कर जाकर। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास सर। ओपनिंग कमेंट मैं सबसे ले लेता हूं एक एक। पहले राजेंद्र आर्य जी, बीजेपी का ये दबाव, बीजेपी का ये अभियान, बीजेपी का ये हल्ला बोल, बीजेपी का ये प्रदर्शन कामयाब रहा? किस तरह देख रहे हैं आप इस प्रदर्शन को? सुमित जी देखिए, जहां तक बीजेपी के हल्ला बोल की अभियान की बात है तो इनका अभियान टाइम फिस हो गया। जितने लोगों का ये दावा कर रहे थे कि 50,000 लोग जुटेंगे, वहां से बमुश्किल 1000 लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद भी जिस तरीके से इन्होंने पुलिस के साथ से तो ज्यादा की भीड़ नजर आ रही है सर। जिस तरीके से देखिए ना, ये सुन लीजिए, तो जो सत्ता विरोधी लहर 3 साल तक ये किसी भी तरीके का राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं कर पाए। केंद्र की सरकार के खिलाफ हमने सत्ता में रहते हुए सबसे ज्यादा भाजपा से अधिक आंदोलन किए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर बजट का सत्र चल रहा था, बजट के सत्र के अभिभाषण पर जिस तरीके से विपक्ष ने वाटर कैनन आप काम में ले रहे हैं, जिस तरीके से बैरिकेटिंग आप लगा रहे हैं, पुलिस बल आपने तैनात कर दिया। सुन लीजिए ना मेरे को, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि जो मतलब सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में 6 में से जो 5 विधानसभा के चुनाव राजस्थान सरकार ने जीते, कांग्रेस की सरकार ने जीते। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि विपक्ष ने संसदीय परंपराओं का काला अध्याय लिखा था, जब पूरा का पूरा प्रश्नकाल को स्थगित करके परसों जब चर्चा करवा ली उस मुद्दे के ऊपर, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, तब इन्होंने बहिर्गमन किया। तो इनकी राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है, युवाओं को लेकर कोई रुचि नहीं है, युवाओं के रोजगार को लेकर कोई रुचि नहीं है। सरकार रोजगार देना चाहती है, सरकार सख्त कानून बनाना चाहती है, उसके ऊपर इनकी क्यों बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं? ये पूरा का आप चाहते हैं रोजगार देना, लेकिन देते नहीं है। आप सुन लीजिए ना, वो प्रदर्शन काहे का कर रहे हैं? वो 2000 इन्होंने 50
50,000 का दावा किया था, 2,000 लोग भी नहीं आए वहां पर। ओहो, अब ये जो आपने सारी कहा कि बात कह सरकार रहे हैं, रोजगार देना और ना चाहती तो है, ठीक है, विधानसभा की कार्रवाई ठीक है उन्होंने सर, चलने दी, इनको छोड़िए ना ना, तो 50,000 का संसद दावा में किया, 1000 आए, वो तो आपके ही संसदीय पक्ष में रही ना परंपराओं का बात। इन्होंने गला लेकिन मुझे घोटा है। बताइए, विधानसभा बेरोजगार में जिस प्रदर्शन तरीके क्यों का कर जो रहे आचरण हैं? किया आप है, रोजगार देना चाह रहे हैं, आप रोजगार देना चाह रहे हैं, सरकार लेकिन रोजगार देना राजस्थान चाहती है, में, सरकार जयपुर में, लगातार राजधानी परीक्षाएं जयपुर करवा रही में है, और ये लड़के आपको हर चौराहे पर बेरोजगार बेरोजगार मिल युवाओं जाएंगे को गुमराह प्रदर्शन कर करते हुए, झंडा बुलंद करते हुए आपके खिलाफ। सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। सुमित जी, अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मेरे नहीं को नहीं, मत मैं तो बोलने सर, आप दीजिए, आप खुद ही काउंटर बोलिए। क्वेश्चन बनता है तो पूछना पड़ता है ना सर। नहीं नहीं, तो बीच में थोड़ी पूछेंगे यार, मैं जब जवाब दूंगा तब फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि या अच्छा। तो आप एक बार क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है। आप किस तरीके से बीच बीच में टोक टोक के पूरी बात को, डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं, आपने शुरुआत की, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। विपक्ष पूरी तरीके से नाकाम है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में। उसका विधानसभा के अंदर आचरण, माननीय जो सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि राजस्थान की विधानसभा का काला अध्याय लिखा गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं सुना, जबकि इनको एक दिन का पूरा समय दिया गया था रीट के मसले पर बातचीत करने के लिए। अगले दिन वापस रीट के मसले पर चर्चा नहीं हो सकती थी, क्योंकि पहले से ही तय था कि राज्यपाल का अभिभाषण पे मुख्यमंत्री जवाब देंगे। तो आप इस चीज को देखें ना। और सड़क के ऊपर जनता को परेशान करने के लिए इनको पुलिस रोकेगी। अगर ये पुलिस के साथ बदतमीजी करेंगे तो पुलिस इनको रोकेगी। और पुलिस पूरा का पूरा, सरकार का पुलिस का जो कार्यक्रम है वो कि सड़क के ऊपर जो भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करोगे या ट्रैफिक जाम करोगे तो पुलिस उनको बैरिकेडिंग करके रोकेगी। आप इनकी पैरवी क्यों कर रहे हो कि बैरिकेडिंग क्यों की? अरे भाई, अगर वो न्यूसेंस करते तो इसकी जवाबदारी या जिम्मेदारी किसकी होती? आप सोचिए इस बात पे। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा बैरिकेडिंग क्योंकि आप कह रहे थे 1000 लोग हैं, मैंने इसलिए पूछा था सर। आप अरे तो 1000 लोग, अरे सरकार तैयारी करके रखेगी, आप पुलिस उसके लिए तैयारी जो करके कदम उठाते रखेगी हो ना। सराहनीय है। कल को वो लोग अगर विधानसभा महेश तक शर्मा पहुंच जी हमारे जाते साथ जुड़े हुए, तो महेश आप शर्मा ही जी। कहते कि साहब व्यवस्थाएं नहीं थी, पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं की। आज हमारा मैं जो उसका पूरा का सवाल पूरा मैंने किया ही नहीं था। क्षेत्र आपने कहा होता है 1000 या लोग हैं तो 1000 जगह पे लोगों में विधानसभा है बैरिकेडिंग, या वाटर कैनन की सचिवालय है, जरूरत थोड़ी वहां ना पर पड़ती है सर। अवांछित लोगों मैंने को तो नहीं उस- पहुंचने दिया जाएगा जो हाँ। न्यूसेंस करना चाहते हैं या तोड़फोड़ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास फिर से। महेश शर्मा जी, आंदोलन करने में, अपनी आवाज पहुंचाने में बीजेपी सफल रही क्या? सवाल दूसरा ये भी आपसे सर कि बीजेपी क्या थोड़ा लेट हो गई क्या इस मुद्दे को उठाने में? किरोड़ी लाल मीणा प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था, अब अचानक से बीजेपी आती है लाओ लवाजमे के साथ। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, मैं फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। पंकज जी, थोड़ा देरी हो गई क्या इस मुद्दे को उठाने में? किरोड़ी लाल मीणा कब से प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगारों के साथ बैठे थे, उनके प्रदर्शन में उनके साथ खड़े थे, लेकिन आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक आपको रीट का मुद्दा दिखाई देता है, अचानक आपको दिखाई देता है कि मुद्दा बढ़ रहा है और इसको कैप्चर कर लिया जाए, ऐसा? नहीं देखिए सुमित भाई, ऐसा नहीं है। जब विपक्ष होता है तो विपक्ष जो है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सारी चीज, जितने फैक्ट्स हैं, जितनी चीजें वो आनी चाहिए, और जब तक वो नहीं आती हैं तब तक जो है केवल जो है किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे करके आपने देखिए बिल्कुल कहा कि किरोड़ी लाल जी ने जो है मुद्दे लेकर के आए, उनके बाकायदा प्रूफ लेके आए, फैक्ट्स लेकर के आए, और लगा कि हाँ ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। वास्तव में इतने बेरोजगारों के साथ हुआ है तो विपक्ष ने अपनी भूमिका को निभाया। अब मैं दो चीजों को जवाब देता हूँ। अभी ये कह रहे थे कि 2000 आदमी, आप अपनी नाकामयाबी को इस राजस्थान की पुलिस पे मत ढकेलिए। 7000 पुलिसकर्मी थे, और इस प्रदेश के पुलिसकर्मी जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो है 1000 लोगों 2000 लोगों को 7000 चाहिए। इसलिए आपकी जो नाकामयाबी है, आपके झूठ से जो है उनके हौसले जो है मत गिराइए। दूसरा, 148 अफसर थे, आप तो फिर भी जाकर के वहां से बंद करके आए, लेकिन 148 अफसर जो है उसमें आपने लगा रखे थे। ये कल जो है आपकी रिपोर्ट थे, कल नहीं हो तो भैया राजेंद्र जी जाकर के जो है चाहिए कि आपकी गाड़ियों ने जो है, जो लोग लगे हुए थे उन पे जो है कितने लोगों का भोजन पहुंचाया था, नागरिक से कितने लोगों का भोजन आया था। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को जो है कम से कम आप झूठ बोले तो जनता के सामने ही निकल। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। महेश शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। महेश सर, आवाज सुन पा रहे हैं ना आप मेरी? हाँ जी सर, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आपने देखा, और सरकार ने रोकने की भी, प्रशासन ने रोकने की भी काफ़ी कोशिश की इस प्रदर्शन को। सतीश पूनिया निकले अपनी टीम के साथ, हजारों लोग उनके साथ मौजूद थे। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीति, या फिर वाकई बीजेपी बेरोजगारों के मुद्दे उठाना चाह रही थी, या अब एक मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए?
नहीं, एक ये बहुत अरसे बाद में भाजपा ने ये इस मुद्दे को उठाया और बड़े प्रभावित तरीके से उठाया जी। लेकिन मैं एक बात चाहूंगा कि जिस तरह से मतलब क्या कहता हूँ उठाया है, लेकिन उसमें इनके जितने भी विभिन्न गुटबाजी जो है वो सामने भी आई है जी। और जहां तक राज्य सरकार का सवाल है तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम परीक्षा को रद्द कर देंगे तो बेरोजगारों को होगी और 62,000 नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के लिए एक अरसे बाद में अपने आप को जनता से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रभावी ढंग से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन वो भीतर से अभी अपने आप को जुट नहीं कर पाई है। पंकज जी, क्या सरकार पर दबाव बनाने में आप इस प्रदर्शन के बाद सफल रहेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि कुछ लोग आपके इस प्रदर्शन से इतना बड़ा आपने प्रदर्शन किया, इतनी बड़ी आपने रैली निकाली, विधानसभा घेराव किया, उस प्रदर्शन से कुछ प्रमुख चेहरे गायब रहे, तो ये गलत मैसेज तो नहीं दे रहा है ना सर? तो जो अभी महेश जी ने कहा कि खुद जो हैं जिनकी बात कर रहे हैं, देखिए वो जयपुर में नहीं थे और बाहर अपने किसी काम से थे, पहली बात। सर सवाल तो ये पूछे जाएंगे ना, एक दिन पहले ही जयपुर से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल। ये प्रदर्शन 1 घंटे पहले तो फिक्स नहीं हुआ होगा, इसकी प्लानिंग तो पहले से की गई होगी। मैं बताता हूँ। नहीं, देखिए ये बिल्कुल 13 तारीख को प्लान किया गया, 15 तारीख को जो है ये प्रदर्शन किया गया, बहुत अर्लीस्ट किया गया। और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ, आप जो बीट्स जो देखते हैं, आप देखते होंगे कि हमारा यहाँ के बहुत सारे लोग जो है यूपी चुनाव से लेकर के सारे जो स्टेडियम चुनाव में गए हुए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं सर, एक दिन तो रुका जा सकता था। कांग्रेस तो सवाल पूछेगी ना, फिर गुटबाजी पर सवाल उठाएगी कांग्रेस। देखिए एक दिन तो रुका जा सकता था सर। देखिए कांग्रेस उठाएगी, कांग्रेस इसलिए उठाएगी कि कांग्रेस, मुझे बताइए कहाँ पर कौन से राज्य में है? कोई एक राज्य में चुनाव लड़े तो बात वाला क्या, नहीं बाकी तो देखिए नहीं, हम यूपी को देख रहे हैं, यूपी चुनाव को देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं सर आपकी बात, लेकिन राजस्थान में अपने प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है उसमें तो कम से कम चेहरा दिख जाता। चेहरे है ना, हमारे चेहरों की कमी है क्या? यही लोग बार बार कहते हैं कि इतने सारे चेहरे मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। और कल तो हद ये हो गई कि कल तो एक गोवा में जो इनके लगातार वो थे, कल गोवा में जो है कुछ दिन पहले वहां जो है एक चैनल ने चलाया और बाकायदा उनके जो है नेशनल एडिटर के रूप में चलाया कि जो है गोवा में जो है इनके किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई, उस पर इनके जो है विचार वापस आने लग गए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हालात हैं, ये हालात जो है हमारी तरफ देखिए, अब तो विपक्ष में है, आपके तो पक्ष के हालत बड़े खराब बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, मैं एक चीज को जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि जो है, मैं कह रहा हूँ चलो आप हम पे मत मानिए, मीडिया की मत मानिए, जनता की मत मानिए। जिन विधानसभा की बात कर रहे थे उसमें वहां के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमारे को टोकते हुए कहा कि कल आप इस सीट पर आओगे जहां पर आज कांग्रेस है। कौन कह रहे हैं? ये विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं। तो भी जो है दिक्कत होगी। तो उनको ये पता है कि हालात जो है, उनको भी पता है कि विधानसभा के अध्यक्ष को भी पता है कि हालात ऐसे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है। अच्छा राजेंद्र आर्य जी, मांग सिर्फ एक है बीजेपी की, सीबीआई जांच। कहां समस्या है सीबीआई जांच करवाने में, क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? सुमित जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि सीबीआई जांच, जैसा कि लोकसभा के अंदर इनके जो सहयोगी रहे हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने पूछा कि पिछले काफी समय से जो राजस्थान की 37 मामलों की 37 मामलों की सीबीआई जांच दी गई थी, उसमें से 27 मामलों में तो कुछ जांच हुई नहीं। तो आप इस चीज को देखें ना, सीबीआई कौन से मामले की त्वरित गति से जांच कर रही है। और राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहता है, करीबन 1,30,000 वैकेंसियां जो 27 मामलों की 62,000 विभाग की वैकेंसियां, 27 मामलों की जांच करवा रहे हैं, तो एक की ओर से ही सर मामला देखिए आप, है ना, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात मत कीजिए। युवाओं के रोजगार देने की बात हो रही है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। एनटीपीसी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आपके उसकी ग्रुप डी की परीक्षाओं की बात हो, बिहार के अंदर तमाम लोगों को रोजगार दे दिया। इलाहाबाद के अंदर युवकों पे बर्बरता की जाती है, उसके अंदर कोई भी नहीं बोलता। सरकार ने एक भी रोजगार नहीं दिया। तो आप इस चीज को देखिए ना, राजस्थान सरकार रोजगार देना चाहती है, तो आप अच्छा अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो रोजगार प्रदेश भर में अटक जाएंगे। बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर जो पेपर लीक हुए, क्या उन सारे पेपर लीक की? अच्छा सवाल ये भी पूछ रही है बीजेपी, सर सुनिए, सवाल ये भी पूछ रही है बीजेपी कि चाबी किसने दी थी उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम की?
आप बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की, मुझे एक बात बताइए, आज तक पूरे देश के अंदर नहीं, जो सीबीआई पेपर लीक हुए, सीबीआई क्या जांच उनकी के सीबीआई ने जांच की क्या? बीजेपी आप ये इस सवाल तरीके की बात मत कीजिए। युवाओं को, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो जांच चल रही है उस जांच में सहयोग कीजिए। एसओजी ने पहली बार इस मामले को खोला है, जबकि हकीकत यह है कि ठीक इससे है, पहले कोई भी मुझे मामला बताइए, SOG ने मुझे नहीं खोला। बताइए, बीजेपी ये भाजपा भी के पूछ रही है कि शासनकाल में स्ट्रांग रूम 5 की चाबी परीक्षाओं उनके के पास आई पेपर कहां लीक से? हुआ था। 2014 के स्ट्रांग अंदर रूम की का चाबी पर्चा लीक किसने हुआ, दी? 2017 के और अंदर शायद ये IPS सवाल का पर्चा सदन में लीक हुआ। पूछा गया उसके तो ये बाद जवाब 2 मिला था कि बार कलेक्टर आपके कलेक्टर ने रीट दी का थी। परीक्षा लीक हुआ, शायद ये एक सवाल परीक्षा ऐसा भी और कुछ हुआ था लीकेज सर। हुआ। सर तो सुनिए तो 5 सही, परीक्षाओं के अंदर राजेंद्र एक भी राजे जी, आदमी पकड़ा गया तो बताओ मुझे। पंकज जोशी जी, आप बातें कर रहे हैं, आप भाजपा पंकज की जोशी तरफ जी से बात बोलिए। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच करवाता, और मेरे को ये बताओ ना, पहले जो पकड़े गए, जब एसओजी पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है ठीक है। और हर एक मामले को खोल रही है, तो आप डीपी भाजपा जारोली की कहाँ जांच है? को लेकर डीपी जारोली कहाँ है? पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है डीपी जारोली कहाँ है? नहीं है। पूछताछ हुई उनसे? एसओजी ने पूछताछ की उनसे? आप देखिए, जो सवाल बीजेपी को उठाना चाहिए वो आप मत उठाइए। तो मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, डीपी जारोली कहाँ है? आप लोगों ने बर्खास्त कर दिया, कहाँ है वो? आपने पूछताछ की उनसे? पूछताछ हुई डीपी जारोली से? एक सेकंड पंकज जी, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डीपी जारोली से पूछताछ की आप लोगों ने? पंकज जी एक मिनट, पूरी तरीके से किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, सबका सब बिल्कुल। डीपी जारोली ने बात कही कि राजनीतिक संरक्षण है, डीपी जारोली ने बयान दिया है, और उसके बाद वो भूमिगत हो जाते हैं। पूछताछ हुई उनसे? जल्दी से जल्दी जांच होगी। एसओजी ने पूछताछ की जारोली से, डीपी जारोली ने बयान दिया है सर कैमरे के सामने, तो फिर उनको सजा मिलेगी। और आप जवाब दीजिए ना राजेंद्र राजे जी, पूछताछ हुई? सीबीआई का आप जवाब नहीं देते पंकज जी। ठीक है पंकज जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भैया डीपी जारोली जी अभी कहां पर है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो अभी तक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पहली बात, क्या उनको गिरफ्तार करने के अंदर क्या परेशानी है? यदि छोटा सा व्यक्ति होता है उसको आप जाकर के जो है वहां से पकड़ लाए बीकानेर से, जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है, और उनसे जरूरत पड़ेगी तो एसओजी जवाब पूछ लेगी। आपने उन्हें बर्खास्त किया क्योंकि काम में लापरवाही मिली, लेकिन आपने पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा उनसे? एसओजी को जाकर जमा कराए, बाकायदा दर्ज करवाए कोई भी। आपने पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा डीपी जारोली से? अरे आपको क्या पता पूछताछ होती है? एसओजी पूछताछ करेगी तो आपसे पूछ, वो तो भूमिगत है सर, एक बात बताइए, वो तो गायब है, पता ही नहीं है उनका। संपर्क में है तो बताना आपको जरूरी थोड़ी है। पंकज जी, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, आपके वक्त पर कई पेपरों में कई परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई थी। कांग्रेस से सवाल पूछती है कि भाई आपने कितनी सीबीआई जांच करवा दी थी उस वक्त पर, जब आप सीबीआई जांच का झंडा बुलंद कर रहे हैं सर? सुमित भाई, सीबीआई जांच की हमने पहले बात तब नहीं की थी जब लोगों को लगा कि नीचे लेवल पर है, लेकिन जब लोगों को लगा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल से मंत्रियों से लेकर के जो है तार जो है उसके ऊपर तक भी जा रहे हैं, तो बेसिकली हम सीबीआई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनपे वहां एसओजी पे हम कई प्रश्न उठा रहे हैं। एसओजी पे कहा कि एसओजी की जहां मर्यादाएं हैं वहां तक एसओजी जांच कर रही है, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एसओजी की मर्यादाएं जो है एक लिमिट पे आके खत्म हो जाती है, वहां के बाद जो है जांच कौन कर सकता है, वो हमने इनकी बात कही। दूसरी बात, अभी जो है बड़ी बेशर्मी की बात राजेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूँ आपको कि कल 19 तारीख को जो फैसला आना था प्रोटेक्शन पिटीशन पर कोर्ट में, कल कोर्ट ने, आपको यदि कोर्ट के वर्डिक्ट सुनेंगे तो सुनिए, आपने जो है पूरी बहस होने के बाद, पीपी की बहस करने के बाद, आपने कल नई पीपी जो कर दिया, और माननीय जज साहब ने क्या कहा कि ये क्या आप न्याय नहीं करने देना चाहती सरकार? चाहती क्या है सरकार? वो सरकार के लिए वर्ड्स का है, वो मैं कह रहा हूं यदि आप सार्वजनिक रूप से सुना देंगे पंकज जी, एसओजी ने तब भी जांच की थी जब कांग्रेस में दो धड़े बटे थे, दोनों धड़े अलग अलग होटलों में जाकर रुके थे, एसओजी ने उस वक्त भी जांच की थी, नोटिस दिया था, उनका क्या हुआ? नहीं, वो तो गई ना सर, वो तो जांच जब जैसे इनके पास आए, जांच अंदर बंद कर दी उसको। ये तो देखिए जांच उसी से कराते हैं जब जांच जो है, इनको ये भी अच्छा, आप ये भी पूछ रहे हैं मतलब कब कहा था, बाकी कब कहा था, लेकिन ये मुंह से निकाल देते हैं। आपका कहना यह है कि एसओजी उस वक्त भी सही जांच नहीं कर पाई, तो अब भी एसओजी इसलिए सवालों के घेरे में, इसलिए सीबीआई जांच मांग रहे हैं आप? सुमित जी, अगर बीजेपी वालों की तरफ से आपको बोलना है तो मेरे ख्याल से इस बहस का कोई मायने नहीं रह जाता है। सर आप जवाब नहीं देते बीजेपी की तरफ ही आपको आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब नहीं देते। ठीक है, आपसे सवाल पूछता हूँ, दीजिए जवाब। स्ट्रॉन्ग, पंकज जी रुकिए एक मिनट, स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी उन्हें किसने दी? अच्छी करती है, लेकिन एसओजी की मर्यादा है, पंकज जी एक क्योंकि वो बेसिकली जो नॉर्मल आदमी है, जहां तक कुछ पंकज जी, सरकार स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने दी? बड़े अधिकारी वहां तक नहीं जा सकते। किसने दी सर? राजेंद्र जी,
सुमित जी, आप देखिए, मेरे ख्याल से आपका चैनल नेशनल चैनल है और जिस बीजेपी तरीके ये से कह आप रही है डिबेट कि करवाते हैं, मैं आज नहीं, किसी मैं बड़ी पहली बार नहीं, शख्सियत को आपको बचाने कई की बार कोशिश में हैं बोल आप चुका लोग, हूं। इसलिए अगर सीबीआई आपको जांच नहीं भाजपा करवा की रहे हैं। तरफ से प्रवक्ता बनने का शौक है तो प्लीज भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप न्यूज चैनल पे एंकर बन के बैठने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप हमेशा इसी तरीके की डिबेट कराते हैं, जबकि हकीकत बात यह है कि एसओजी अच्छी तरीके से जांच कर रही है। राजस्थान के अंदर पहली बार महेश शर्मा जी, बड़े लेवल ठीक का है सर, आप जवाब नहीं देते, फिर आप कहते हैं कि अब मैं आपके पास नहीं आता हूं। महेश शर्मा जी, मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ आप उसे सुनिए ना सर, आप कान को हमेशा हाथ घुमाकर ही पकड़ते हैं। महेश शर्मा जी, हाँ सर जी, सीबीआई जांच में समस्या क्या है? देखिए सीबीआई जांच की जब एक एजेंसी राजस्थान की जब वो कर रही है जांच, तो इसमें अगर जांच बैठती है तो वो दूसरी एजेंसी करती है तो मामला डिले हो जाता है। और ऐसी सूरत में जो नियुक्तियां होने वाली है वो जांच के दायरे में आ जाने की वजह से उस पर नियुक्तियां नहीं हो पाती है। तो ये बात तो बीजेपी भी समझ रही होगी, माना जाए कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है इस मुद्दे को लेकर। फिर नहीं, बीजेपी के पास एक मुद्दा मिला और मुद्दा भी बड़े अरसे बाद में मिला, इससे पहले भी अच्छा। कई मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा इसको बना करके निश्चित रूप से वो अपने विपक्ष का अब एक भूमिका में निभाना चाहती है। लेकिन दुख इस तो ये बात तो का अच्छा मौका है ना सर कांग्रेस के पास, सरकार के पास, सीबीआई को जांच सौंपे और इस मुद्दे को ही खत्म करे। ये तो अच्छा मौका है कि जो एक समर्थन मिलना चाहिए था भाजपा को और सभी गुटों का एक मिलके मतलब जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो ज्यादा प्रभावी होता है राज्य। और अब दूसरा ये है कि सीबीआई जांच की मांग की बजाय उन्हें एसओजी की तत्काल कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए थी और साथ ही ये भी करना चाहिए था कि नियुक्तियां जल्दी से जल्दी हो, ताकि आम जो बेरोजगार जो इस परीक्षा से हुआ है परेशान और जो रद्द करने से जो परेशानी उसको बेरोजगारों की परवाह होती तो पिछले 2 साल से बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत है, उनकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है जिम्मेदार के कानों तक। हाँ पंकज जी, जल्दी से एक लाइन में खत्म कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए जो एफर्ट जो भी किए जा रहे हैं चाहे विपक्ष की तरफ से है तो वो भी मतलब शायद राजनीति से प्रेरित है। जी बिल्कुल, महेश जी मारो, महेश सर मारो, पंकज जी जल्दी से। महेश शर्मा जी, आप भी वैसे एग्जाम देके आए होंगे, मैं भी उसमें एग्जाम देके आया हूँ। जब ये लगता है उस आदमी को कि मैंने एग्जाम अच्छी तरीके से दिया था और बाकी मेरे पड़ोस ने टीप करके जो है उसका सिलेक्शन हो गया, तो आप मुझे बताइए उस विद्यार्थी पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। हुआ कैसे, ये सब जांच का विषय है, लेकिन हुआ कैसे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जांच एजेंसियां होने के बाद जो है परीक्षा अटक जाती है। बिल्कुल नहीं अटकती। मैं कह रहा हूं आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों में सीबीआई की जांच चल रही है, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बंद नहीं हुए हैं, सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। आज भी लोनिंग दी जा रही है, आज भी जो है वसूली की जा रही है, आज भी किए जा रहे हैं। तो ये जो है जो जनता को भड़काना ठीक नहीं है कि केवल सीबीआई को राजेंद्र जी मेरी समझ के लिए, मुझे समझाने के लिए, मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। अगर सीबीआई जांच रीट लेवल 2 पर होती है तो बाकी की जो भर्तियां हैं वो कैसे अटक जाएगी? ये थोड़ी समझ से परे है मेरे, बताइएगा जरा। या सिर्फ रीट लेवल 2 के जरिए ही आप रोजगार देना चाह रहे हैं राजस्थान के बेरोजगारों को? देखिए सुमित जी, एसओजी पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। एसओजी ने 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से कुछ लोग निष्कासित किए जा चुके हैं, कुछ लोग निलंबित किए जा चुके हैं। और फिर राजस्थान सरकार सर सवाल इसलिए पूछा जाता है, डीपी जारौली से पूछताछ नहीं हुई जिसे आपने सस्पेंड किया, उससे पूछताछ नहीं हुई जो प्रमुख नाम था। सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब 2 धड़े बटे थे उस वक्त पर एसओजी ने जांच की थी, उन नोटिस भेजे थे, उन नोटिस का आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए सवाल पूछ रही है सर बीजेपी। ये मुद्दा बना रहे हैं जबकि 3 साल ये कहीं नजर नहीं आए। आंतरिक गुटबाजी से ये लोग इतना त्रस्त है कि ये बार बार युवाओं को गुमराह करके ये नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए रोजगार के रास्ते में ये रोड़ा बने हुए हैं और रोड़ा हम बनने नहीं देंगे। और ये जो सीबीआई की जांच की जो मांग कर रही है वो मांग बिल्कुल की गैर वाजिब मांग है, क्योंकि एसओजी ऑलरेडी जांच कर रही है और एसओजी जल्दी ही इन आरोपियों के खिलाफ या जो भी इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। क्लोजिंग कमेंट महेश शर्मा जी, क्या ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, क्या बेरोजगारों की आवाज अब इसलिए बना जा रहा है कि एक चेहरे को ऊपर तक लेकर जाना है? देखिए यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अब ये मौजूदा कांग्रेस शासन का तो कहिए कि एक अंतिम एक वर्ष शुरू
पूर्ण होने वाला है। ऐसी सूरत में उसने जो अपना घोषणा पत्र दिया था, तो उसकी मजबूरी है कि कैसे न कैसे इस तरह के मतलब क्या था, इनकी नियुक्ति दी जाए, नहीं तो उसमें गलत संदेश जाएगा, बेरोजगारों में संदेश जाएगा। और ये जो है, ये माइलेज विपक्ष जो चाह रहा है कि माइलेज हमें मिले क्योंकि हमने इस मामले को उठाया। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि जो इस परीक्षा में पास हुए हैं और जिस तरह की जिनको मतलब उम्मीद बनी है, मेरिट में आए हैं और जिनको नियुक्ति मिलने वाली है, उन लोगों के मतलब अधिकारों की ओर भी जांच करने की आवश्यकता है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर। आखिर में राजेंद्र आर्य जी, एक आपसे आखिरी सवाल। बीजेपी जो सवाल पूछ रही है सिर्फ उसका ही जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं सर, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है। अब मैं पंकज जी से कहूंगा वो सवाल पूछेंगे, इससे अच्छा मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं सर। सिर्फ बीजेपी का ये सवाल कि चाबी किसने पहुंचाई उन दोनों तक, और दूसरा, आप लोग क्या सीबीआई जांच करवाने के मूड में हैं या बिल्कुल नहीं? पहले इस सवाल का जवाब कि चाबी किसने दी, जिम्मेदार कौन? सुनिए, एसओजी ने जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब एसओजी ने दे दिया। एसओजी ने दे दिया क्योंकि जो डीपी जारोली है उनको बर्खास्त कर दिया है और उनको एसओजी की संपर्क में है। जब जरूरत पड़ेगी एसओजी उनसे इंटरोगेशन कर लेगी। डीपी जारोली भूमिगत नहीं है एसओजी के संपर्क में, ये कह रहे हैं आप? सीबीआई जांच की कोई बात नहीं है क्योंकि एसओजी बहुत बेहतरीन तरीके से जांच करी। एसओजी को फ्री हैंड माने मुख्यमंत्री जी के द्वारा और तमाम तरीके के लोग विश्वास कीजिए एसओजी पर, ज्यादा लोग पकड़े गए। दूध का दूध पानी का पानी करेगी एसओजी। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।